आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। खबर है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। कानपुर के नवाबगंज में 1 करोड़ की चोरी। चोरों ने ज्वेलरी शॉप घर को बनाया निशाना। थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर वारदात। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात की। चोर सोमवार देर रात घर में घुसे और नकदी जेवरात पार कर ले गए। करीब 1 करोड़ रुपए की चोरी बताई जा रही है। चोरों ने ज्वेलरी शॉप और घर को अपना निशाना बनाया। डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी समेत नवाबगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। चोर छत के रास्ते घर के अंदर दाखिल हुए थे। फोरेंसिक टीम जांच में जुटी। 3 मंजिला मकान में सराफा कारोबारी परिवार समेत रहते हैं। नवाबगंज सराफा बाजार में मेन रोड पर जुगुल किशोर पत्नी नैना को 2 बच्चे कुंज और विवान के साथ 3 मंजिला मकान में रहते हैं, जिसमें पहली मंजिला में इनकी हरिशंकर एंड जुगुल किशोर नाम से ज्वेलर्स की दुकान है। सोमवार रात दुकान बंद करके हरिशंकर पत्नी नैना की बहन काजल के घर गुमटी गए थे, जहां वह गुमटी में ही रुक गए। इसी दौरान चोरों ने घर को अपना निशाना बनाया। सोमवार रात जुगुल किशोर ज्वेलर्स की दुकान बंद करके गुमटी स्थित साली के घर गए थे। ठंड की वजह से पत्नी ने उन्हें रोक लिया था। इधर मंगलवार सुबह जब वह दुकान खोलने के लिए पहुंचे, मेन गेट का ताला खोलते उनके होश उड़ गए। जब वह अंदर दाखिल हुए तब दुकान और बेडरूम का सारा सामान फैला हुआ था। चोरों ने दुकान कमरे के से 5 ताले तोड़ चोर जुगुल किशोर के घर के बगल में स्थित खाली प्लाट से उनकी छत पर चढ़े। इसके लिए बाद ग्रिल तोड़कर अंदर दाखिल हुए और बड़े ही आराम से दुकान और कमरे के ताले तोड़े। इसके बाद चोरी की। चोरों ने लगभग कैश समेत 1 करोड़ के माल पर हाथ साफ किया है। मेरा नाम ऋषभ सूर्यवंशी है। ये मेरे बड़े भाई की दुकान है। उनका सोने चांदी व्यवसाय है और इसी दुकान पे वो उनकी दुकान है और पीछे उनका मकान है। अपने परिवार के साथ रहते हैं, बीवी और 2 बच्चे। एक बच्चा उनका 10 साल का है, एक बच्चा उनका 1 साल का लगभग है। हमारे भाई साहब इस दुकान पे अपने परिवार से रहने के कारण और हमारे भाई साहब के जो साड़ू भाई हैं उनके घर में किसी की तबीयत खराब थी, तो हमारी भाभी वहीं गई हुई थी और बच्चों के अवकाश के कारण हमारे भैया भी रात में 9 साढ़े 9 बजे दुकान बढ़ा के अपने साड़ू साहब भाई के यहाँ चले गए गुमटी। रात में मौसम के कारण ठंड थी तो भैया वहीं पे रुक गए। सुबह जब अपने दुकानदारी के टाइम पे अपने व्यापार में आए दुकान पे, तो उन्होंने जब दरवाजा खोला तो वो सन्ने रह गए कि हमारी दुकान पे ये क्या हो गया। तो उन्होंने सर्वप्रथम कॉल मेरे को किया, मैं उनका छोटा भाई हूँ। तो मैंने मौके पे आके देखा, फिर मैंने आके जो मेरी सूझबूझ थी मैंने 112 नंबर डायल किया। सबसे पहले प्रशासन को मैंने सूचित किया। सर 1 से 1.5 की लमसम हमारा अनुमान लग रहा है, परंतु सर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि भाई 1 से 1.5 के मध्य हो सकता है हमारा सामान। क्या क्या सामान लेके गए? सर देखिए, ये तो महिलाओं की चीज होती है और सोने चांदी की दुकान पे क्या क्या होता है, तो आप जो जनता सब महिलाओं के आभूषण होते हैं, तो महिलाओं के आभूषण सर चोरी हुए हमारी दुकान से। सर लमसम आधा किलो से ऊपर का सोना हम आंक रहे हैं और नकदी भी गई है। सर भाई घर की महिलाएं भी अपना पैसा जोड़ के रखती हैं, जो समय आने पर अपना कार्य आता है। सर ये हमारे छत में हमारे दुकान के 2 घर, एक घर छोड़ के खाली प्लाट पड़ा है और उसी रास्ते हमारे छत में चढ़े हैं। हमारे घर के छत का ऊपर का लोहे की ग्रिल काटी और ग्रिल काटने का वो हमारे घर में प्रवेश हुए, हमारी दुकान पे आए। उन्होंने मौके का फायदा उठाया कि कोई घर पे नहीं है, तो उन्होंने हमारी दुकान पे पहले चोरी करी। तत्पश्चात हमारे घर के अंदर घुसे। भाभी का कमरा हमारा जो है, जो महिलाओं के अपने पर्सनल आभूषण होते हैं, नहीं हमारे भैया भाभी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मेरी भाभी की बहन की थोड़ी तबीयत खराब है, तो भाभी हमारी वहां गई थी। तो साड़ू भाई उनके ये हैं मनु जी, चले जाइएगा। सुबह दुकान खोलने पे ये वाकया हुआ। सीसीटीवी लगे क्या यहाँ पे कुछ लोग? सर जो सीसीटीवी लगा था सर उसको पहले तोड़ा, उसका तार तोड़ गया। सीसीटीवी में है तो यहाँ पे आया, उसमें केवल हाथ में सावड़ पकड़े हैं, बस वही एक बंदा दिखा सीसीटीवी में, फिर उसने तार काट दिया। सर आज एक सराफा कारोबारी के घर पर कितने रुपए की चोरी का अंदाजा लगाया जाएगा? हरिशंकर शराब के यहाँ जो है आज रात्रि में चोरी हुई है। उसमें प्रथम दृष्टिया जो है पीछे से छत से चढ़ करके आने का पता चला है और इस संबंध में फिर यूनिट स्क्वाड वगैरह आया है और इस संबंध में गहराई से जांच की जा रही है।
अभी इन्होंने FIR दिया नहीं, FIR देंगे तो चोरी हुई है तो उसका खुलासा होगा। वो जैसे FIR मिल जाती है वैसे इसमें FIR करा करके तो शीघ्र से शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। लगातार गश्त भी कर रही है पुलिस, लगातार चेकिंग अभियान भी चलते हैं, बावजूद ऐसे जो चोर हैं वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, हौसले बुलंद हैं। क्या लग रहा है किस तरीके की स्ट्रेटजी अब तैयार करेगी पुलिस? तो इस संबंध में हम और अधिक सघन गश्त कराएंगे और जो पुराने अपराधी हैं और उनके अधिक कार्रवाई कराएंगे और इसके शीघ्र शीघ्र इसका अनावरण करेंगे। सर कितने की चोरी का बता रहे हैं? वो अभी FIR प्राप्त होने पता चलेगा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।